क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो अपना बचपना छूटने के बाद जवानी का एहसास उस दिन मुझे हुआ जिस दिन मैंने नमकीन को चखना बोलना शुरू किया। अच्छा, अपन तो क्या है ना, दुनिया प्यार में मेरी आज की 10 साल चल रही है, 15 साल होगी में, अरे इतनी जरूरत, जिंदगी जरा सी है यार, 4 पंक्तियों में खेल खत्म करो, आर या पार। हमारी तरह सोचो कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा, ये सब आएगा टेबल पे अभी, कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। आप कविता भी सुन रहे हैं, कैमरे का जिक्र हुआ, ये सामने कैमरा है। आपके पास मोबाइल फोन होंगे, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे आईफोन होंगे, कैमरा उसमें बहुत बढ़िया पिक्सल का होगा जो आप रोज इस्तेमाल करते होंगे। आपके घरों में, ऑफिसों में, आपकी फैक्ट्रीज में, तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, एक कैमरे से हमेशा बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल ये मद नहीं है जो ये चल रहा है, ये तो रूटीन क्रिया है। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के कैमरे की। अभी बड़ा जिक्र हुआ पिछले दिनों देश में, ये अच्छा है आप किसी नेता वेता को नहीं बुलाते, क्लब के मेंबर्स ही रहते हैं, किसी नेता को नहीं बुलाते, ऐसे कार्यक्रम में बुलाया भी मत करो वरना कार्यक्रम नष्ट हो सकता है। मुझसे अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में चुनाव थे तो कुछ मित्र कहने लगे, चुनाव पर आपका क्या कहना है, राजनीति पर क्या कहना है। मैंने कहा ये अपना विषय नहीं है यार, अपना काम है हंसना, हंसाना, मुस्कुराना। बोले फिर भी, मैंने कहा यार मेरे हिसाब से इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। यदि आपको मेरी बात सही लगे तो आपका समर्थन तालियों के रूप में यहां तक आना चाहिए। मैंने कहा यार मेरे हिसाब से इस देश में केवल 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की, बाकी किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं। हमसे लोग पूछते हैं साहब ये कलाकार, ये कवि भी तो पीते होंगे, कहां है मेरा साहब, कहां गए प्रेसिडेंट साहब, सुन रहे हैं क्या, कहां गए, बुलाओ उन्हें। हाँ, इसे इशारा कहते हैं, व्यवस्था कराई जाए। हमसे पूछते हैं लोग ये कभी भी पीते हैं क्या। मैंने कहा यार हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो अपना बचपना छूटने के बाद जवानी का एहसास उस दिन मुझे हुआ जिस दिन मैंने नमकीन को चखना बोलना शुरू किया, कि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। स्वस्थ रहना हो तो इंडिया के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। मैं सच बता रहा हूं, मॉर्निंग जॉगिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन आपने भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दिए, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये, हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो, मैं सच बताऊं, मैं सिंह साहब देहरादून आता नहीं, बड़ा डरता हूं, क्योंकि जिस जीएमएस रोड का मैं जिक्र कर रहा हूं, मेरी प्रेमिका का विवाह वहां हुआ है। ये मैं सच बता रहा हूं, मैं इधर आसपास से भी नहीं गुजरता, क्योंकि जहां जाता हूं, जब भी यहां से जाता हूं, गुजरता हूं, बस वो जख्म ताजा हो जाते हैं। प्रेसिडेंट साहब बोले, जब पिछले हफ्ते इस कार्यक्रम की भूमिका चल रही थी तो बोले आ जाओ। मैंने कहा आपको तो पता है वो वहां रहती है फलाने उस गली में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। बोले हाँ मुझे पता है, पर आ जाओ यार। और एक काम करो,
तुम मेरे साथ चलो, आज प्रेमिका के दर्शन कर लो, उसके बाद भूल जाना कि 2025 में, और उसके बाद जिंदगी भर उसकी यादों से भी कोई वास्ता नहीं रखना है। मुझे ले गए रात 10 बजे अपनी गाड़ी में बिठा के, यहीं से 2-2 पैग लेके, हाँ स्वयं वहां पे गए जीएमएस रोड, मेरी प्रेमिका के जो घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। अब ले गए प्रधान साहब, तो मैं जैसे ही प्रेमिका के घर के सामने पहुंचा सिंह साहब, अचानक जमीर जाग गया, मैं वापिस आ गया। जमीर उसके पति का नाम है। तो हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनी। अच्छा क्या है, अब तो प्यार व्यार, ये नए बच्चे बैठे हैं, नई पौध बैठी है, अब तो प्यार व्यार भी क्या है साहब, क्या हो गया प्यार, प्यार क्या हो गया, इवेंट मैनेजमेंट। सच बता रहा हूं, ये यशदीप, ये एक दिन जिससे प्यार करता था, ये जैसे अभी आपको प्रभावित कर रहा था, सम्मोहन में लेने का प्रयास कर रहा था, इसने अपनी प्रेमिका को भी सम्मोहित करने की कोशिश करी। तो इनकी प्रेमिका ने, यशदीप की प्रेमिका ने पूछा, तो डार्लिंग प्यार के बारे में आपका क्या कहना है। अब ये उसे समझा रहा है, देखो डार्लिंग, जो लड़का होता है ना वो सीमेंट होता है, जो लड़की होती है ना वो रेत होती है, प्यार पानी होता है जो दोनों को मिलाकर पक्का करता है। तो इसकी प्रेमिका भी हरियाणा की थी, बोले तू शकल से ही मजदूर दिख रहा है। वो प्रेमी प्रेमिका दुनिया के तानों से तंग आकर पहाड़ पर चले गए, मसूरी पे ऊपर, बोले दुनिया जीने नहीं दे रही, आज दोनों सामूहिक सुसाइड करेंगे, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। जैसे ही दोनों को कूदना था, प्रेमिका ने प्रेमी से कहा तू डेमो दे। इश्क में अंधा पागल, ना सोचा ना समझा, बिना सोचे समझे कूद गया। प्रेमिका ने झांक कर देखा, खाई बहुत गहरी थी, वो उसे नजर नहीं आई उसकी लाश। उसने आइडिया चेंज किया, बोले छोड़ो ये पार्टी, बदल के दूसरी पकड़े। वापिस आने लगी, रास्ते पर बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या ऊपर पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। ये प्यार हो गया साहब। अच्छा अपन तो क्या है ना, दुनिया प्यार में, मेरी आज की 10 साल चल रही है, 15 साल होगी में, अरे इतनी जरूरत, जिंदगी जरा सी है यार, 4 पंक्तियों में खेल खत्म करो, आर या पार। हमारी तरह सोचो कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा, ये सब आएगा टेबल पे अभी, कि दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है, तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। भाई जब आउटपुट ही नहीं निकल रही तो फिर इनपुट काहे को। लेकिन हर चैनल का देखो, प्यार क्या है। हमारे कवि हुए श्रवण राही, कवि नहीं रहता लेकिन पंक्तियां रहती हैं। कवि महसूस करना, पुराने लोग बैठे हैं। हमारे बड़े कवि हुए उदय प्रताप जी, उन्होंने कहा कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। ये मोबाइल कहां थे साहब, ये कहां था फेसबुक, ये कहां था ट्विटर, तब के इसकी बात करता हूं। आदरणीय उदय प्रताप जी की पंक्तियां उधार लेता हूं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, दिल का मामला है जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल कर। अब तो हम प्यार भी शकल सूरत देखकर करने लगे साहब, शरीर की बनावट देखकर प्यार करने लगे, शक्ल देखकर। लेकिन प्यार क्या होता है, अगले महीने होली का पावन पर्व आ रहा है। होली का जब जिक्र होता है तो हमारे सामने मथुरा वृंदावन का वो कहना, वो प्यार की छवि आती है। प्यार क्या होता है कि प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, प्रेम के गीत लिख व्याकरण पर ना जा, मन की पीड़ा समझ आचरण पर ना जा, मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा, खोलकर पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा। हालांकि मैं बताऊं यहाँ पे बड़े उम्र दराज, या कहूं उम्र दराज नहीं, भूतपूर्व युवा भी नजर आ रहे हैं। हम बुजुर्ग नहीं कहते, और बुजुर्ग माना भी मत करो। मेरे तो एक पड़ोस में रहते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं दादा। मैंने कहा दादा आपने प्यार किया कभी?
बोले हाँ बेटा हमने किया, पर हमारे टाइम पे बड़ा कायदा नियम सलीका होता था। मैंने कहा जैसे? बोले जैसे हम कुर्ते की जेब में एक घंटी रखते थे मंदिर वाली, जब तुम्हारी दादी को दूसरे कमरे से बुलाना होता था, मिलना होता था, हम घंटी बजा देते थे, वो आ जाती थी मोहब्बत में, ऐसे ही इशारों में बात हो जाती थी। मैंने कहा वो तो ठीक है दादा, तुम घंटी बजाते थे तब जब तुम्हें मिलना होता था, पर जब दादी को तुमसे मिलना होता था वो क्या करती थी? बोला कुछ ना, वो तो हर 20 मिनट में मेरे कमरे में आके पूछ लेती थी घंटी तो ना बजाई। लेकिन साहब हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी, हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी, कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। तो इस मीडिया से बच के रहना।